हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 हिंदी गद्य साहित्य के विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। जो प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए, हमने अगले पिछले वीडियो में हमने 140 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। अब इस वीडियो में हम 141 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 141 क्या कह रहा है कि छायावाद युग के यात्रा वृत्त विधा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, छायावाद युग की यात्रा वृत्त विधा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। राम नारायण मिश्र, जिन्होंने क्या लिखा, यात्रावृत्त यूरोप यात्रा के 6 मास। और फिर है कौन, राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने क्या लिखा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 142। छायावादोत्तर युग की यात्रा वृत्त विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों के नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, छायावादोत्तर युग की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक इस प्रकार से हैं। देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में, हिमालय परिचय, जो किसका है, यह है सब राहुल सांस्कृत्यायन का। उसके बाद देखिए अगला, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये किसका है, यह है राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगला देखिए, वह दुनिया, यह है भगवत शरण उपाध्याय का। और अगला देखिए क्या है, अरे यायावर याद रहेगा, और एक बूंद सहसा उलझी। तो देखिए यह है सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। अगला देखिए क्या है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, यह है डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्त। आगे देखिए पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में, यह है सेठ गोविंदास का। अगला, धरती गाती है, यह है देवेंद्र सत्यार्थी का यात्रा वृत्त। ये सब है। तूफानों के बीच, रांघे राघव का। आखिरी चट्टान तक, यह है मोहन राकेश का यात्रा वृत्त। आज का जापान, यह है भदंत आनंद कौशल्यानंद के का है, ये क्या यात्रा वृत्त है। लोहे की दीवार के कान दोनों ओर, यह है यशपाल का यात्रा वृत्त। सुबह के रंग, यह है अमृत राय का यात्रा वृत्त। भूस्वर्ग कश्मीर, यह है हंस कुमार तिवारी का यात्रा वृत्त आदि। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 143। रिपोर्टाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, रिपोर्टाज का संबंध अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से है। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित करने तथा रेडियो दूरदर्शी पर प्रसारित करने के लिए पत्रकार द्वारा तैयार की जाती है। यही कार्य जब सौंदर्य चेता साहित्यकार द्वारा किया जाता है तो उसमें उसके व्यक्तित्व की विशिष्टताएं, प्रतिक्रियाएं और व्याख्याएं भी समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार साहित्यकार द्वारा विचरित घटना विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 144। हिंदी में रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग से प्रारंभ हुआ या किस युग में हुआ, प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन छायावादोत्तर युग में हुआ। प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रांघे राघव, विष्णुकांत शास्त्री आदि। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 145। रिपोर्टाज विधा की हिंदी में प्रथम रचना का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान विचरित लक्ष्मीपुरा 1938 को हिंदी गद्य का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। देखिए, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने विचरित जो इन्होंने लिखा, लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज लिखा, ये प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 146। प्रमुख रिपोर्टाज रचनाएं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, रिपोर्टाज विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हैं। पहाड़ों में प्रेममयी संगीति, यह है उपेंद्र नाथ अश्क का। आगे देखिए, एक तस्वीर के दो पहलू, क्षण बोले कण मुस्काए, दिल्ली की यात्रा स्मृतियां, यह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। वह लड़ेंगे 1000 साल, यह है शिवसागर मिश्र का। युद्ध यात्रा, यह है धर्मवीर भारती का। पलाट का मोर्चा, यह है शमशेर बहादुर सिंह का। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 147।
हिंदी में डायरी विधा का आरंभ किस युग से हुआ? किसी डायरी लेखक की डायरी का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, हिंदी में डायरी विधा का आरंभ छायावाद युग से हुआ। डायरी लेखक धीरेन्द्र वर्मा, रचना मेरी कॉलेज की डायरी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 148। हिंदी की दो नवीन गद्य विधाओं व उनकी विधाओं के एक एक प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, रिपोर्ताज हिंदी गद्य की एक नई विधा है। इस विधा के प्रमुख लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। डायरी हिंदी की दूसरी नवीन गद्य विधा है। इस विधा के प्रमुख लेखक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 149। डायरी विधा की प्रथम रचना का नामोल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो देखिए उत्तर, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। नरदेव शास्त्री ने वेद तीर्थ जो डायरी लिखा उसको प्रथम डायरी लेखन माना जाता है। उनकी डायरी जो है क्या है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी का प्रकाशन 1930 के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 150। डायरी विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, हिंदी गद्य की डायरी विधा के अंतर्गत घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी जैसे कुछ गिनी चुनी रचनाएं उपलब्ध हैं। मतलब कुछ बहुत कम रचनाएं हैं जो उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 151। छायावादोत्तर युग में डायरी विधा में लेखन करने वाले लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, छायावादोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे आदि डायरियां प्रकाशित हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 152। गद्य गीत विधा को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब कि गद्य गीत जो विधा है इसका उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिए, गद्य गीत में गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण, मित्र यहाँ तो सुख के साथ दुख लगता है और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। किसने लिखा है? राय कृष्ण दास का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 153। गद्य गीत और गद्य काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, गद्य गीत अथवा गद्य काव्य और गद्य और काव्य के बीच की विधा है। जो गद्य गीत और गद्य काव्य है, गद्य और काव्य के बीच की विधा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसमें अनुभूतियों की सघनता होती है, इसमें संक्षिप्तता और रहस्यमय सांकेतिकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 154। गद्य गीतों का आरंभ किस युग, किस लेखक के किस ग्रंथ से माना जाता है? तो देखिए उत्तर, गद्य गीतों का आरंभ राय कृष्ण दास के साधना संग्रह नामक ग्रंथ से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 155 क्या कह रहा है कि तरंगिणी के लेखक और उसकी गद्य विधा का नाम लिखिए। तो देखिए, जो लेखक है तरंगिणी की है वियोगी हरि और जो विधा है ये है गद्य काव्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 156। हिंदी में गद्य काव्य की रचना करने वाले किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए, एक है राय कृष्ण दास, दूसरे हैं वियोगी हरि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 157। देखिए क्या कह रहा है कि गद्य काव्य विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, गद्य काव्य विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाओं के नाम हैं शारदिया, दोपहरिया, वंशीरव, उन्मन, स्पंदन जो किसका है? दिनेश नंदिनी चौरडया का। अगला देखिए, चिंता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञे का, क्या है? गद्य काव्य है। शुभ्रा जो है राम प्रसाद विद्यार्थी रावी का। अब आराधना जो है राजनारायण मेहरोत्रो रजनीश का। अगला देखिए क्या है आगे, श्रद्धा कर्ण तरंगिणी जो है वियोगी हरि का। मरी खाल की हाय जवाहर ये है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का।
साहित्य देवता जो है माखनलाल चतुर्वेदी का, शेष स्मृतियां जो है डॉक्टर रघुवीर सिंह का, आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 158, भेंटवार्ता अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर, जब रचनाकार किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित साहित्य की रचना प्रश्न उत्तर रूप में करता है तो यह रचना भेंटवार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। यह विधा वस्तुतः पत्रकारिता की देन है। यह वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। मतलब कि देखिए, जो भेंटवार्ता और साक्षात्कारता है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अगर आप उसके बारे में, उसकी भावनाओं, व्यक्तित्व, उसका व्यवहार कैसा, उसको लिखते हैं तो ये भेंटवार्ता कहलाती है। इसे आप एक किसी से जैसे कि मिले, ये वास्तविक भी लिख सकते हैं, आप काल्पनिक करके भी लिख सकते हैं कि ये आदमी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। वह देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 159, चेखव एक इंटरव्यू तथा भगवान महावीर एक इंटरव्यू किस विधा की रचना है? इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए, उक्त दोनों काल्पनिक भेंटवार्ता विधा की रचनाएं हैं। इनके लेखक जो हैं क्रमशः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके हैं? एक चेखव एक इंटरव्यू का, और जो लक्ष्मीचंद जैन हैं ये हैं भगवान महावीर एक इंटरव्यू का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 160, हिंदी में भेंटवार्ता विधा में लेखन का प्रारंभ किसने किया? तो उत्तर देखिए, हिंदी में भेंटवार्ता विधा का श्री गणेश बनारसी दास चतुर्वेदी ने जगन्नाथ दास रत्नाकर और प्रेमचंद से भेंट करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखा या लिखकर किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 161, देखिए, भेंटवार्ता विधा की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, भेंटवार्ता विधा की प्रमुख रचनाएं हैं कवि दर्शन, जो है क्या, देखिए किसका लिखा है? बेनी माधव शर्मा का। अगला है मैं इनसे मिला, इसके जो दो भाग में है, किसका लिखा है? डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश का। अगला है कला के हस्ताक्षर, यह है देवेंद्र शास्त्री का। अगला है सृजन की मनोभूमि, यह है डॉक्टर रणबीर रांगड़ा का। अगला हिंदी कहानी और फैशन, यह है डॉक्टर सुरेश सिन्हा का, आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 152, छायावादोत्तर युग में भेंटवार्ता विधा में लेखक करने वाले का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, छायावादोत्तर युग में भेंटवार्ता लिखने वालों के नाम प्रभाकर माचबे, शिवदान सिंह चौहान, रामचरण महेंद्र, कैलाश कल्पित, राजेंद्र यादव और लक्ष्मीचंद्र जैन आदि हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 163, देखिए, सन 1947 के बाद प्रकाशित दो साहित्यिक पत्रों के संकलन के नाम तथा उनके संपादकों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर, बड़ों के कुछ प्रेरणादायक पत्र, ये किसने लिखा है? वियोगी हरि ने। निराला के पत्र, ये किसने लिखा है? जानकी वल्लभ शास्त्री ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 164, हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर देखिए, हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य का प्रकाशन 1904 ईस्वी में द्विवेदी में युग में किसने किया? महात्मा मुंशीराम के द्वारा स्वामी दयानंद से संबंधित पत्रों में संकलन से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 165, छायावाद युग की पत्र साहित्य की रचना का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, छायावाद युग में रामकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 166, देखिए प्रश्न 166 क्या कह रहा है कि छायावादोत्तर युग की उल्लेखनीय पत्र साहित्य रचनाओं को लिखिए। उत्तर देखिए, छायावादोत्तर युग में प्रकाशित प्रमुख पत्र साहित्य हैं द्विवेदी पत्रावली, जो है किसने लिखा? बैजनाथ सिंह विनोद ने। अगला क्या है? पद्म सिंह शर्मा के पत्र, इसको लिखा बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला है बड़ों के प्रेरणादायक पत्र, इसको किसने लिखा? वियोगी हरि ने। अगला है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। भिजू के पत्र भाग 1 और 2 में लिखा किसने? भदंत आनंद कौशल्यान ने। अगला है यूरोप के पत्र, इसको किसने लिखा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। सोवियत रूस पिता के पत्रों में, इसको लिखा डॉक्टर जगदीश चंद्र ने।
लंदन के पत्र, इसको लिखा ब्रज मोहन लाला ने। बंदी की चेतना, इसको लिखा कमलापति त्रिपाठी ने। बापू के पत्र, इसको लिखा काका काले लकर ने आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 167 क्या कह रहा है? हिंदी के नई पीढ़ी के 4 साहित्यिक रचनाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, कमलेश्वर, हृदयेश, मनोहरश्याम जोशी, सुदीप नई पीढ़ी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 168, हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली अथवा द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिकाओं तथा उसके संपादक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, पत्रिका सरस्वती पत्रिका जो कि 1903 से प्रारंभ हुई, इसके संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 169। देखिए प्रश्न संख्या 169 क्या कह रहा है कि हिंदी की 2 प्राचीन साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम लिखिए। हिंदी की 2 प्राचीन साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम देखिए, चरित्र और वचनिका। ये हिंदी साहित्य की 2 प्राचीन पत्रिका हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 170। देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य के विकास में सरस्वती पत्रिका के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक के माध्यम से हिंदी गद्य में व्याप्त व्याकरण संबंधी भूलों को दूर किया गया, वाक्य विन्यास को सुव्यवस्थित किया गया तथा लेखकों और कवियों को प्रेरणा देकर लेखन कार्य के लिए प्रोत्साहन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 171। तो देखिए प्रश्न संख्या 171 क्या है कि द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध संपादकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध संपादकों के नाम हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 152, स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किन्हीं 2 साहित्यिक पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित होने वाली हिंदी की 2 साहित्यिक पत्रिकाएं हैं कादम्बिनी तथा धर्मयुग। इनके संपादकों के नाम हैं राजेंद्र अवस्थी, धर्मवीर भारती। वर्तमान में केवल कादम्बिनी का प्रकाशन ही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 173। तो देखिए प्रश्न संख्या 173 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संपादकों की पत्रिकाओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे हमें 4 संपादक दिए हैं, हमें इनमें से 2 का नाम लिखना है, इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादक की। तो हम चारों का लिख लिए हैं। तो देखिए पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं श्याम सुंदर दास, तीसरे हैं महादेवी वर्मा जी और चौथे हैं धर्मवीर भारती। तो देखिए ये तरफ हमने लिखा है संपादक और एक तरफ लिखा है पत्रिका। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है सरस्वती। श्याम सुंदर दास ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। महादेवी वर्मा द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन हुआ, वो है चांद पत्रिका। चौथा धर्मवीर भारती द्वारा धर्मयुग पत्रिका का संपादन हुआ। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने हिंदी गद्य साहित्य के सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।